हाँ, तो फ्रांस अभी हम लोग बैकएंड का काम स्टार्ट करने वाला है। अभी हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हम लोग अभी बैकएंड काम कर ही नहीं पाएंगे। तो नोड.जेएस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप node.js.org पे जाएंगे, या सिंपली गूगल पे भी सर्च करेंगे कि डाउनलोड नोड.जेएस, तो आपको इस वेबसाइट पे लेके आएगा। और आपको कोई भी एक वर्जन को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड कीजिए या फिर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक वर्जन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैं इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा नोट.जेएस पे वीडियो बना कर रखा, आप उससे देख सकते हैं, या फिर किसी और यूट्यूब के वीडियो से देख सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं, सेम टू सेम, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा पहला, नोट.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर पोस्टमैन, हम लोग इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो सिंपली इससे क्या होता है कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं एपीआईज को, ठीक है। तो काफी कमाल का है पोस्टमैन, इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। अभी मैं दिखाऊंगा एपीआई को टेस्ट करके, कैसे एपीआई टेस्ट करते हैं। तो काफी कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब तीसरा जो है हमारे पास डेटाबेस के लिए हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी, ठीक है। तो काफी कमाल का है मोंगोडीबी, और बहुत ज्यादा भी इसका डिमांड है, तो हर कोई यूज कर रहा है। और खास करके मन स्टैक में तो यूज होता है, बाकी स्टैक में भी मतलब अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मोंगोडीबी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एसक्यूएल वगैरह यूज नहीं हो रहा, बट मोंगोडीबी काफी ज्यादा भी पॉपुलर हो चुका है। तो ये इसको फ्री, आपको कुछ यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर ट्राई फ्री में करेंगे या फिर आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, क्योंकि इनका यूआई जो होता है हर महीने या लगभग कभी चेंज हो जाता है। तो हो सकता है कि कुछ यूआई चेंज हो। सिंपली अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे डाउनलोड मोंगोडीबी, तो आपको डायरेक्ट उस पेज पे ले आएगा, ठीक है। अगर यूआई कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि इनका हर एक महीने में शायद यूआई चेंज हो जाता है वेबसाइट का लुक। तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर सेक्शन पे आना है, कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्लाउड पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये डाउनलोड पे ले आएगा, तो उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी मतलब 2 से 300 MB का ये आसपास है। तो सिंपली ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल, इसके साथ यहाँ पर मोंगो कंपास भी इंस्टॉल होगा, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI वर्जन है, जिसमें कि आप डेटाबेस वगैरह, मैं सारा भी दिखाऊंगा आपको ओपन करके एक एक करके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। तो नॉर्मली आपको 3 चीज चाहिए, नोड.जेएस चाहिए, ठीक है, पोस्टमैन चाहिए, और यहाँ पर ये मोंगोडीबी चाहिए। तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपली नेक्स्ट 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 करके। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे, कमेंट सेक्शन पे आप जाके कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजी है इनको इंस्टॉल करना। इन तीनों को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और अभी मैं तीनों का दिखाता हूँ यूआई किस तरह का, जैसे पोस्टमैन कैसा है, मतलब क्या नहीं है, और मोंगोडीबी को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और फिर कैसे आगे सेटअप करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने तीनों सॉफ्टवेयर को अच्छे से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आके मैसेज कर सकते हैं। अब अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो फिर चेक करने का क्या तरीका, मतलब हाँ आपको पता है आपने इंस्टॉल कर लिया, बट फिर भी अब जो लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता है उन लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उनके लिए सही रहेगा। तो नोट.जेएस अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। अगर विंडोज पे जाकर आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये इस तरह से ओपन कर लीजिए ऐसा, और आपको यहाँ पर लिखना नोड और डैश देके वी देना है, ठीक है। तो सिंपली इसका वर्जन रिटर्न करेगा अगर ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका होगा तो, और नहीं तो कुछ एरर यहाँ पर आपको देगा, ठीक है। तो हमारा ये वर्जन मेरा है, तो सिंपली इसका वर्जन रिटर्न हो गया। तो नोट.जेएस इंस्टॉल हो चुका। अब बात करते हैं पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन ये रहा, मेरा डार्क मोड इनेबल है, आपका लाइट मोड है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनेबल कर सकते हैं डार्क मोड, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर एपीआई टेस्ट करते हैं। बहुत से लोगों को आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता, जो जिनको नहीं आता वो लोग सीख लेंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग एपीआई टेस्टिंग करते हैं काफी इजीली पोस्टमैन में, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर आप क्लोज कर सकते हैं। आप बात करते हैं मोंगोडीबी की। तो मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए यूज होता है, लेकिन अभी हम लोग लोकल डेटाबेस यूज करेंगे, क्योंकि जब हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे लाइव, तब हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है, क्लाउड सर्वर पे। तो उस समय हम लोग अलग यूज करेंगे, लेकिन अभी हम लोग लोकल यूज करेंगे। तो मोंगोडीबी का क्या सीन है, मोंगोडीबी के साथ कंपास भी आता है। अगर नहीं आता है तो आप अलग से गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं डाउनलोड मोंगोडीबी कंपास, तो उसको अलग से डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं है तो कैसे पता करें, विंडोज बटन प्रेस कीजिए और लिखिए मोंगोडीबी कंपास। इस तरह से अगर आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा तो मैनुअली इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है, और ये देखो, तो इसमें क्या होगा ना कि हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं लिखना पड़ेगा, वो कनेक्शन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह। काफी कमाल का एकदम यूआई यहाँ पर मिला हुआ है, तो काफी मस्त। कुछ आपको लिखना नहीं है, ओपन कीजिएगा, यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो ये लोकल डेटाबेस पे कनेक्ट कर देगा आपको लोकली अपने जितना भी बनाया हुआ है यहाँ पर डेटाबेस। तो यहाँ पर मोंगोडीबी की भाषा में हम लोग उसको कलेक्शन बोलते हैं डेटाबेस को, और टेबल को डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो लोग माइस्क्यूएल फील्ड्स हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा यहाँ पर। तो ये सारा मेरा यहाँ पर बना हुआ है कलेक्शन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेस है। जैसे मैंने ग्रेडियंट के लिए ये बनाया था, ग्रेडियंट डीबी, जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, तो 4 ग्रेडियंट्स उसमें है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें काफी बहुत सारा फीचर्स है, मैं अभी तक पूरा यहाँ पर ट्राई नहीं किया। बहुत सारे फीचर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, जैसे इसमें करेंगे डिलीट हो जाएगा, मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है। लेकिन अगर कमांड प्रॉम्प्ट सब चेक करना है मोंगोडीबी को, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। अब आपको जाना पड़ेगा मतलब मैं दिखाता हूँ कहाँ इंस्टॉल होता है।
तो अगर ये माई कंप्यूटर में प्रोग्राम फाइल्स में मोंगोडीबी ये रहा सर्वर, ठीक है, 4.2 बिन, और यहाँ पर आके आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, cd, पहले मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है। आप चाहते हो ये ट्राई नहीं कर सकते, सिर्फ आप देखिए इसको, ठीक है, इसको आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अभी बताऊंगा कि कैसे इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। मोंगोडीबी को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, बस अब देखिए, इसको ट्राई मत कीजिए क्योंकि इससे इजी तरीके में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ cd प्रोग्राम फाइल्स में, ये गया, फिर cd गया मोंगोडीबी में, ये रहा, फिर गया मैं cd सर्वर पे, सॉरी cd सर्वर पे, फिर गया cd 4.2 होगा शायद, ये रहा, फिर cd बिन पे, और अब मुझे लिखना होगा मोंगो, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, काफी परेशान करता है, लेकिन आपको कोई उपाय नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट होने के लिए इस तरह से थोड़ा वेट करना पड़ता है और ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखो मोंगो शेल वर्जन इस तरह से कुछ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा को वेट करना पड़ेगा, डेटाबेस से, लोकल डेटाबेस से कनेक्शन यहाँ पर कनेक्शन ये क्रिएट करता है। लेकिन इससे इजी तरीका क्या है मोंगोडीबी को यूज करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये देखो आ गया ना कनेक्टिंग वगैरह। तो इससे इजी तरीका बताता हूँ, क्या सिंपल है, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको env लिखना है विंडोज प्रेस करके, ये देखो आ गया, एडिट सिस्टम एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इंटर करना है, और आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन पे आना है, यहाँ पर ये रहा पाथ, सॉरी इसमें पाथ में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऐड कर देना है उसका लोकेशन, ये देखो इस पे यहाँ पर क्लिक करना, जो हमने अभी खोल के रखा था ना, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर एक ऐड पे करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये देखो, ये है, मैंने डाल दिया, फिर मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। न्यू पे करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, सॉरी किसका कॉल आ गया, तो आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको इसके यहाँ से करता हूँ, इस तरह पेस्ट करके ओके करके सेव करके बाहर जाना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना कि आपको इतना दूर अंदर घुसना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से इसको क्लोज करता हूँ, और फिर से अगर आप इसको ओपन करेंगे और डायरेक्ट अगर यहाँ पर मोंगो लिखेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बार बार इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। मोंगोडीबी को अंदर जाके आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया सारा सेटअप, सारा क्या क्या कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा। तो आपको आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर लगने वाला है, ठीक है। नहीं तो बाद में बीच में बताऊंगा तो आप भी थोड़ा बोलोगे यार क्या मतलब बीच में बता रहा है ये वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सारा कुछ बता दिया आपको सेटअप करके। तो अब सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ मर्न ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, और उसके अंदर आपको सिंपली उस फोल्डर को अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेना है। चाहे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो, चाहे एटम, चाहे सबलाइम टेक्स्ट, जो भी यूज करते हैं, सिंपली आपको उसको उसमें ओपन कर लेना है। यार ये मेरा स्टीम क्यों खुल गया, हाँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको ओपन विद कोड कर लेना, अपने कोड एडिटर पे इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा एकदम यहाँ पर लॉजिक है। और आपको यहाँ पर पैकेज इनिशियलाइज करना है npm का, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आप टर्मिनल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस फोल्डर तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर cd डेस्कटॉप, और फिर मैं जाता हूँ cd मर्न ग्रेडियंट्स, ये रहा इस फोल्डर तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ से भी करते हैं इस टर्मिनल से। तो जो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका टर्मिनल फीचर है दोनों बराबर है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से क्या होता है, इस फोल्डर तक पहुंचना पड़ता है। ये इनबिल्ट यहाँ पर दिखाता है आप इस फोल्डर में। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर npm init, ठीक है। तो एक पैकेज सिंपली हम लोग को यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और जो भी हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे ना, सारा उस पैकेज में स्टोर रहेगा। बस सिंपल सा लॉजिक है npm init का। तो यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन पूछेगा, सिंपली उसका मैं आंसर देना, ये रहा। तो क्या हो गया यार, अच्छा हाँ, मैं कुछ यहाँ पर ये पढ़ रहा था, सॉरी उसके लिए। तो सिंपली ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर होता है। जो भी मतलब अगर आप चेंजेस करना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो पैकेज बाय डिफॉल्ट मर्न ग्रेडियंट्स होगा, वर्जन भी दे रहा है 1.0.0, तो ठीक है। एंटर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, कुछ बाद में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंट्री पॉइंट में दे रहा हूँ सर्वर जेएस, मतलब क्या हमारा होगा मेन फाइल, ये दे रहा हूँ। यहाँ पर बाकी सब ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, बाद में आप चेंजेस कर सकते हैं। ऑथर में अपना नेम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है। और लाइसेंस में दे रहा हूँ MIT। तो इन सारी चीजों को बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा, देखो पूछ रहा है कि इज दिस ओके। तो अगर एंटर करते हैं तो ओके, यस, ठीक है। और इसको मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ, या फिर इसको रहने दे सकते हैं, बाद में यूज करेंगे। तो अगर पैकेज डॉट जेसन को देख लें तो सिंपली इसमें इसका पूरा चिट्ठा रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं सारा, इसमें क्या क्या कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल किए हैं, जो हमने नेम दिया था। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, इसको मॉडिफाई मैनुअली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज करने वाले एक्सप्रेस.js बैकएंड के लिए, और डेटाबेस के लिए मोंगोज यूज करेंगे। काफी कमाल का दोनों पैकेज है। तो जैसा कि मैंने फिर से बोला कि आप टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग को यहीं से करते हैं, तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, काफी कमाल का। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको npm i, मतलब इंस्टॉल, सारा कैपिटल में हो गया, सॉरी, npm i एक्सप्रेस
और लिखना है आपको मोंगूस, ठीक है। आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि शायद ये नेट इंटरनेट से मतलब वहाँ पैकेज इंस्टॉल होता है, तो आपको इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा तो कनेक्टेड है, नहीं तो फिर यह लफड़ा करेगा, मतलब देगा कि इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड, यू आर ऑफलाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल आई, मतलब सिंपली आई इंस्टॉल जो भी लिखे, एक्सप्रेस और स्पेस देके मोंगूस। तो 2 पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं तब तक वेट कर ले रहा हूँ जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, मतलब पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ये शुरू हो गया यहाँ पर, और एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ये खत्म होता है फिर मैं आगे वीडियो बढ़ाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा दोनों पैकेज इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का हो रहा है, लास्ट में ब्लिंक करेगा, मतलब कि टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा 2 पैकेज इंस्टॉल हो गया। अगर आप चेक करना तो सिंपली अगर पैकेज और जेसन में जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा डिपेंडेंसीज में, ठीक है। तो क्या क्या पैकेज आपने इंस्टॉल किया हुआ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आपको इसका मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जैसा वैसा आपको रहने देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए एक मेन फाइल बनाना पड़ता है। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं सर्वर जेएस, ठीक है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सर्वर जेएस, मेन जेएस, ऐप जेएस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जो आपको पसंद आप दे सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, इसको साइड बार को मैं यहाँ पर बंद मतलब टॉगल कर देता हूँ, कॉलेप्स कर दिया। तो अब हम लोग अपना एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हमें लिखना होगा, क्योंकि हमने एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल किया, अभी मोंगूस को किया वो डेटाबेस के लिए था, लेकिन उसको बाद में टच करेंगे थोड़े से। पहले नॉर्मली एक डमी एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उस पैकेज को, ठीक है। एक्सप्रेस ये हो गया, हमने इंपोर्ट कर लिया। और फिर हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप। तो एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस कहने का मतलब कि उसका एक पार्ट, ठीक है, मतलब एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस। तो नॉर्मली लॉजिक ये है कि जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया ना, तो सिंपली इसने कुछ फंक्शन इसने रिटर्न किया जो कि एक्सप्रेस में स्टोर हो गया। और हमने क्या किया, सिंपली एक्सप्रेस में ये करली ब्रेसेस लगा दिया, सिंपली वो फंक्शन कॉल हुआ और कुछ उसने कुछ रिटर्न किया जिसको कि हमने ऐप में स्टोर कर लिया। सिंपल सा लॉजिक, अगर आप पूरा एकदम डिप में समझे इसको, ठीक है। तो हम लोग एक डमी एपीआई क्रिएट करते हैं। तो सिंपली लिखते हैं ऐप डॉट गेट, ठीक है। तो HTTP में आपको पता होगा कि 4 तरह का मेथड होता है। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है डिलीट। गेट होता है डेटा को लेने के लिए, मतलब कि जब हम लोग सर्वर से यूजर को डेटा भेजते हैं तब हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं। फिर हम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं कब, जब हम लोग क्लाइंट से सर्वर में भेजते हैं। मतलब कि जब आपको पता होगा कि जब हम लोग जैसे रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो सारा हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, या फिर स्कूल का एग्जामिनेशन का, या फिर कुछ भी जब हम लोग साइन अप करते हैं फेसबुक पे, जीमेल पे वगैरह वगैरह कहीं पर भी, तो डेटा क्या होता है, डेटा क्लाइंट साइड से मतलब ब्राउजर से जाता है सर्वर पर। तो सिंपली वहां पर यूज होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। पुट का भी यूज होता है जब आप प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, चाहे वो गिटहब पे करे, चाहे फेसबुक पे करे, चाहे व्हाट्सएप पे करे, कहीं पर भी आप जब प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो सिंपली वहां पर क्योंकि अपडेट हो रहा है तो उसके लिए पुट मेथड यूज किया जाता है। और जब आप कोई भी डिलीट करते हैं, जैसे अपने फेसबुक अकाउंट डिलीट किया या फिर आपने किसी ब्लॉग को डिलीट किया, कुछ भी आप जब डिलीट एक्शन लेते हैं तो यूज होता है डिलीट मेथड। तो 4 मेथड है, बहुत ही सिंपल है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, नेम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गेट, जैसे नेम समझ आ रहा है गेट, तो मतलब उस लेने के लिए, ठीक है। तो गेट यहाँ पर हमें लोकेशन देना पड़ता है, राउट जिसको बोलते हैं बैकएंड की भाषा में। तो ठीक है, इस राउट पे जैसे हिट करेगा तो ये राउट हो गया, इसको राउट बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देंगे हैंडलर, जो कि सिंपली एक फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन दे रहा हूँ, आप नॉर्मली फंक्शन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फंक्शन कीवर्ड दे सकते हैं। तो सिंपली क्या इसके अंदर पैरामीटर जाएगा, मैं वो बताऊंगा अभी, लेकिन मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ये 6 ऊपर मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, और नहीं तो किसी और यूट्यूब के वीडियो को भी देख सकते हैं ये 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर एरो फंक्शन में जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एरो फंक्शन कब रन होगा, जब इस राउट पे कोई हिट करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। थोड़ी देर को वेट कर लो, मैं बता दूंगा आपको कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है। तो मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी इस राउट पे को हिट करेगा, इस राउट का मतलब स्लैश का मतलब होता है सिंपली होम पेज, ठीक है। होम पेज स्लैश ये होता है, जैसे होम पेज पे कोई राउट मतलब होम पेज पे हिट होगा तो ये चीज प्रिंट होने वाला है। तो अभी ये सब क्या है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अब देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है, फिर मैं आगे आपको समझा दूंगा। थोड़ी देर का मान लो कि आपको आता है, ठीक है ना। तो अब सर्वर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, हमें पोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पोर्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। मैं तो कॉन्स्ट पोर्ट कैपिटल में लिख रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए कैपिटल में लिख रहे हैं। पोर्ट मैं 5000 दे रहा हूँ, नॉर्मली सब 5000 ही यूज करते हैं, आप किसी ब्लॉग में भी देखोगे तो एक बन जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप डॉट लिसन मेथड है, जो कि सॉरी लेंथ नहीं लिसन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ पोर्ट, तो क्योंकि पोर्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, इसलिए मैं सिंपली पोर्ट वो वेरिएबल यहाँ पर रेफर कर दे रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ 5000 पुट हो जाएगा। फिर हमें कॉल बैक फंक्शन देना है, ताकि ये सक्सेस होने के बाद एक फंक्शन रन होगा। तो कॉल बैक में मैं एरो फंक्शन दे रहा हूँ इस तरह से, और मैं लिखता हूँ console.log।
तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स नहीं दे रहा हूँ, ये 6 का नया फीचर जो है टाइल ऑपरेटर वो यूज कर रहा हूँ ताकि काफी कमाल का है। प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ता, जैसे समझ, अब मैं दिखा देता हूँ आपको क्या सीन है। तो मैं लिखता हूँ सर्वर इज स्टार्टेड एट, तो हमें यहाँ पर देना है स्टार्टेड एट पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट, ये जो है ना ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देंगे करली ब्रेसेस और यहाँ पर लिखेंगे पोर्ट। तो सिंपली पोर्ट वेरिएबल का वैल्यू पुट हो जाएगा, तो लिखा आएगा सर्वर इज स्टार्टेड एट 5000, मतलब जो भी पोर्ट आप देंगे। तो हमारे यहाँ पर सब कुछ सही अगर हुआ तो सही सही चलेगा। तो अब मैं इसको टर्मिनल पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ओपन क्लोज करते रहना पड़ता है। आप टर्मिनल पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर मैं करके दिखाऊँ एक बार, तो यहाँ पर ऐसे आते हैं, मैं लिखता हूँ नोड, जो फाइल का नेम है और फाइल का नेम है सर्वर, तो मैं लिखना होगा सर्वर या सर्वर डॉट जीएस, जो भी लिखे दोनों में से चल जाएगा। ये देखो सर्वर इज स्टार्टेड 5000। अब अगर आप इस राउट पे हिट करोगे, पोस्टमैन मैंने ओपन करके रखा हुआ था, ये रहा, ये खुलने दो लोग, मतलब ओपन ही है बट पता नहीं क्या सीन है यार। हाँ, तो प्लस पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर लोकेशन देना है, ठीक है। ये 2 खुल गया, तो मैं यहाँ पर देता हूँ लोकल होस्ट, सिंपली लोकल होस्ट देना होगा। 5000 पे हिट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड रिटर्न करके आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो मैं सिंपली यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि हमारा पोर्ट 5000 है, तो आपको लिखना होगा HTTP, इस तरह से आपको लोकेशन देना है सिंपली 5000 उसके बाद आपको देना है यहाँ पर सिंपली बस स्लैश देके छोड़ देना है, पर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होम राउट मान लेता है इसको। तो जैसे आप इस पे हिट करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर रिटर्न ये करेगा हेलो वर्ल्ड। तो पता नहीं यार मेरा सिस्टम शायद स्लो या फिर क्या है, यहाँ पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा यार, हद है। रुक जाओ, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया ना। तो जैसे हमने गेट पे किया, क्योंकि हमने ये मेथड क्रिएट किया हुआ इसलिए आया। अगर मैं पोस्ट पे कर दूं रैंडमली तो यहाँ पर एरर आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया कि एरर कैन नॉट पोस्ट, तो सिंपली हमने ये राउट क्रिएट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन गेट पे करते हैं तो हमें डेटा मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह एपीआई क्रिएट करेंगे। अगर गेट पे करेगा तो हम लोग सारा ग्रेडियंट्स का डेटा दे देंगे यूजर को, अगर पोस्ट पे करेगा तो हमें पता है तो हम डेटा को लेंगे और क्रिएट कर देंगे एक नया ग्रेडियंट। अगर यूजर पुट पे करेगा तो सिंपली हम लोग यूजर से डेटा लेंगे और उस ग्रेडियंट को एग्जिस्ट ग्रेडियंट अपडेट करेंगे। अगर यूजर डिलीट करने बोल रहा है तो हम लोग डेटा लेंगे और डिलीट कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है, जो मैं बोल रहा था कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है, तो जैसे नेम से समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट, तो क्लाइंट से जैसे रिक्वेस्ट आएगा तो रिक्वेस्ट में आएगा, जैसे कि यूजर का डेटा आएगा तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आता है, दोनों ऑब्जेक्ट है तो रिक्वेस्ट में यूजर का डेटा आएगा। तो मैं दिखाऊंगा कैसे एक्सेस करना है। और रिस्पांस क्या है कि जब हम लोग यूजर को भेजेंगे तो उसके लिए हम लोग रिस्पांस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तभी ना मैंने यहाँ पर लिखा रिस्पांस डॉट सेंड, तो हम लोग यूजर को भेज रहे हैं, तो मैं रिस्पांस बोल रहा हूँ आरईएस को, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, आप पूरा लिखेंगे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस, बट शॉर्ट में लिखते हैं और इसको हम लोग एज ए रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पांस। तो रिस्पांस डॉट सेंड मतलब रेज डॉट सेंड, जो भी हो चीज तो एक ही, बस नेम यहाँ पर हमने कुछ भी दे सकते हैं, XYZ भी दोगे तो आपको एक्स डॉट सेंड लिखना होगा, बस अंतर इतना ऐसा है। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पांस है, तो हमने लिखा रिस्पांस डॉट सेंड और हम जो भी डेटा भेजना चाहे भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है कि हम लोग ग्रेडियंट का जल्दी से एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, तो मैं राउट यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ स्लैश ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए ना, स्लैश पे करेगा डेटा मिल जाए ऐसा क्या थोड़ा, मतलब थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ किस क्या डेटा चाहिए, तो इसलिए मैं राउट दे रहा हूँ स्लैश ग्रेडियंट्स, ठीक है। हो सकता है आगे कुछ यूजर का डेटा चाहिए होगा, आगे हो सकता है कलर्स का डेटा चाहिए होगा, इसलिए थोड़ा उसका नेमिंग सही से करना पड़ता है। तो मैं दे रहा हूँ स्लैश ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो मतलब ग्रेडियंट्स का जब डेटा चाहिए होगा, और गेट मेथड है, ठीक है, ये रहा गेट मेथड है। तो यहाँ पर देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस और एरो फंक्शन है रेस डॉट सेंड। तो सिंपली अभी मैसेज डमी बना रहा है, धीरे धीरे इसको रियल में बनाते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ यार रियल में, क्योंकि आपको हर एक स्टेप को टेस्ट करना पड़ता है सही है गलत है, तब के ताकि आपको फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे आप गलती पकड़ सको, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट योर, कुछ भी आप लिख सकते हो, गेट योर ऑल ग्रेडियंट्स, ये हो गया गेट का। पोस्ट का बनाते हैं तो लिखते हैं ऐप डॉट पोस्ट, ये रहा पॉपअप हो रहा ऑटोमेटिक स्लैश ग्रेडियंट्स, और फिर इसका भी देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस, ठीक है। राउट सेम रखते हैं क्योंकि ये रेस्ट एपीआई में क्या होता है ज्यादातर कि राउट सेम रहता है, बस मेथड चेंज होता है, ठीक है। इसका भी स्लैश ग्रेडियंट्स, इसका भी ग्रेडियंट्स है, बट मेथड चेंज है ना, ये गेट के लिए पोस्ट के लिए, जब डेटा यहाँ पर यूजर भेजेगा क्रिएट करने के लिए ग्रेडियंट। तो इसका भी मैं अभी के लिए दे रहा हूँ रेस डॉट सेंड ऐड ए ग्रेडियंट, या फिर ग्रेडियंट एडेड सक्सेसफुल, इस तरह से कुछ मैसेज दे सकते हैं यूजर कभी के लिए। फिर ऐप डॉट पुट स्लैश ग्रेडियंट्स, इसका देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस रिस्पांस डॉट सेंड ग्रेडियंट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया। और फिर के नीचे आते हैं ऐप डॉट डिलीट, ठीक है, और फिर यहाँ पर जाते हैं स्लैश ग्रेडियंट्स, फिर देते हैं इसका भी सेम रिक्वेस्ट रिस्पांस
res डॉट सेंड ग्रेडियंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया, चारों हमने क्रिएट कर लिया। इसको सेव करते हैं और उसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो गेट का तो हमें आ रहा था, लेकिन अब देखते हैं पोस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। तो अब कोई भी अचानक से हड़बड़ा जाएगा, क्या हो गया, मतलब मैंने तो सही सब कुछ किया है, एरर क्यों आ रहा है। तो सिंपल सा रीजन है यहाँ पर भाई कि यहाँ पर आपको सर्वर फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल-C प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये सर्वर को क्लोज करके फिर से हम लोग फिर से लिखेंगे नोट सर्वर, और फिर से स्टार्ट हो गया। अब अगर ट्राई करेंगे तो अब एरर नहीं आएगा। ये तो भैया अब क्यों एरर आ रहा है? ओ अच्छा, सॉरी, क्योंकि हमने जो राउट्स बनाया था वो ग्रेडियंट्स था ना, स्लैश ग्रेडियंट्स, तो हमें यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा स्लैश ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये देखो मैंने क्योंकि वीडियो को और एक बार पहले भी रिकॉर्ड किया था, उस समय थोड़ा गलती हो गया था, मतलब थोड़ा था झोल झाल, इसलिए मैंने फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला वाला हिस्ट्री इसलिए ऑटोमेटिक पॉपअप हो रहा था स्लैश ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये देखो, तो अब जैसे पोस्ट पे भेजोगे लोकल होस्ट 5000 स्लैश ग्रेडियंट्स, तो ऐड ए ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, अगर मैं गेट पे भेजता हूँ तो देखना जो मैसेज हमने डिफाइन किया तो वो आएगा, गेट योर ऑल ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो गेट और पोस्ट का हो गया। पुट का देख लेते हैं, चलो ये देखो ग्रेडियंट अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। और डिलीट का देख लेते हैं, पैच नहीं, पैच भी सिंपली अपडेट ऐसा होता है, कुछ अलग अंतर बता दूंगा मैं कभी और। ये रहा डिलीट किया, ग्रेडियंट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारे पास यहाँ सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चारों क्रिएट हो गया बहुत ही इजीली। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो तीन चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला तो क्या करते हैं, इन सभी रिक्वेस्ट को हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज बताऊंगा, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो गेट, क्योंकि हमें बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग डमी बना रहे हैं, जब रियल बनाएंगे तो फिर से लिखना ना पड़े बार बार, तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, ऐसा सेव पे क्लिक करना है, और मैं यहाँ पर देता हूँ इसका नेम। तो मैं देता हूँ गेट ऑल ग्रेडियंट्स। ठीक है, नेम भी देना ताकि रिलेटेड हो, मतलब थोड़ा लगे ना, गेट ऑल ग्रेडियंट्स। तो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मेरा, मैं क्योंकि यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ये हो गया, कलेक्शन क्रिएट करते हैं, कलेक्शन में फोल्डर, तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट्स, ताकि आपके पास बहुत सारे एपीआई, तो आप उसको एक तरह से एक जगह स्ट्रक्चर करके रख सको। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, देखो नेम भी आ रहा है, सेव टू ग्रेडियंट। तो एक रिक्वेस्ट हमारा यहाँ सेव हो चुका है। अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर से ग्रेडियंट्स पे, और ऐड ए ग्रेडियंट। तो अब आपको सेव नहीं करना है, आपको सेव एज करना है। सेव करेंगे तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ ऐड ए ग्रेडियंट, इसका नेम देता हूँ। ठीक है, ऐड ए ग्रेडियंट, और सॉरी यहाँ पर ये आ गया, हाँ। तो ये हो गया हमारा। फिर एक भेजते हैं पुट में। ठीक है, पुट रख गया, यहाँ पर सेंड करते हैं, और यहाँ पर ग्रेडियंट अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। सेव नहीं करना, ध्यान देना, सेव एज पे करना। और यहाँ पर मैं ऐड कर लिखता हूँ अपडेटेड, अपडेट एक ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि इसको हमें बाद में यूज करना है ना, इसीलिए इसको सही से रखना पड़ेगा। फिर लास्ट डिलीट के लिए, तो ये रहा डिलीट, सेंड करते हैं, और ग्रेडियंट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसको सेव एज करते हैं फिर से। ठीक है, गलती से हो सकता है कि आप लोग सेव करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेव मत करना, सेव एज करना एक के बाद। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं। तो हमारा सब कुछ यहाँ पर क्रिएट हो गया, चारों मेथड। जब भी चाहें जिसमें क्लिक करके हम लोग उसमें मूव कर सकते हैं। ये देखो, जैसे क्लिक करेंगे इसके लिए एक नया टैब ओपन हो जाएगा और हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था भाई कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं बेसिक डमी बना के। अभी हम लोग रियल पे जाएंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। मोंगोडीबी में आपको दिखाऊंगा डेटा कहाँ से हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या करना है, एक चीज आपको और कर लेना, आपको नोडमैन नहीं, नोडमोन। ठीक है, नोडमैन जो भी है, ठीक है, सॉरी। तो नोडमोन आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको पता, अभी देखो मैं कुछ चेंजेस करूंगा, आपको फिर से सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो नोडमोन से क्या होगा कि सर्वर को बार बार को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है, आपका फाइल वॉच करता है, मतलब आपका फाइल को देखता है, जैसे कुछ चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही सिंपल है, नोडमोन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली, ना कि लोकली। तो ग्लोबली कैसे इंस्टॉल करते हैं, सिंपली आपको लिखना होगा npm इंस्टॉल हाइफन, या सॉरी जो भी है डैश, ठीक है, डैश जी देना है, और लिखना नोडमोन। ठीक है, और इंटर प्रेस करना है। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और आपको ग्लोबली करना है डैश जी, नहीं तो क्या होगा कि बार बार आपको हर एक प्रोजेक्ट में अलग से इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक बस इतना सा है ग्लोबली इंस्टॉल करने का। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल अगर नहीं होता सक्सेसफुली तो क्या होता है, कभी कभी विजुअल स्टूडियो कोड्स क्या हो गया, कभी कभी विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करने से एरर आता है। तो अगर यहाँ से नहीं होता तो आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से भी कर सकते हैं npm i डैश जी और नोडमोन। ठीक है, अगर एरर आता तो फिर से ट्राई करते रहो, क्योंकि कभी आ जाते रहे। ठीक है भाई, मेरे पे भी आता है, बहुत लोग आता है, तो टेंशन नहीं लेना है। नोडमोन जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो उसका तो आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर जाओ, टर्मिनल से कर सकते हो, जैसे मैंने बोला टर्मिनल से भी आप सर्वर को चला सकते हो। लेकिन मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि आधा से ज्यादा स्क्रीन ये घेर लेता है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ। आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फाइन है। ठीक है, तो सिंपली मैं कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ,
और आपको सिंपली उस फोल्डर तक आना पड़ेगा, फोल्डर तक अंदर तक घुसना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, जो भी प्रोजेक्ट है ना उसकी, क्योंकि ये मन ग्रेडियंट्स है तो इसके अंदर तक आपको आना पड़ेगा नेविगेट करते करते, सीडी इस तरह करते करते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोडमॉन सर्वर, ठीक है, उस फाइल का नेम बस सेम है, वहाँ पर नोड लिखते थे, यहाँ पर नोडमॉन सर्वर जो कि पैकेज का नेम है, और यहाँ वॉच करना यहाँ स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना जब तक कि ये वॉच ये रहा। तो जैसे मैं देखो कुछ चेंजेस करूंगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी एक स्पेस ऐड करके सेव करता हूँ, ये देखो फिर से ये स्टार्ट होगा, सर्वर स्टार्टेड एट 5000। तो बार बार ये रिस्टार्ट होगा जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा। तो काफी कमाल का पैकेज है नोडमॉन। तो हमारा यहाँ पर हमने यहाँ पर सारा कुछ क्रिएट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ, आपको डेटाबेस तो अभी ऐड करेंगे लेकिन उस पर थोड़ा और हमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यूजर जब कुछ भेजेगा, मतलब जब यूजर क्रिएट होगा तो यूजर तो डेटा भेजने वाला, क्लियर कट बात है, फॉर्म से आएगा चाहे किसी भी तरीके से आए, यूजर तो डेटा भेजेगा ना बैकएंड में। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसको एक्सेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये रहा हमारा पोस्ट मेथड। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने बोला जो डेटा आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आता है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखेंगे, उसको सेव करते हैं और यहाँ पर डेटा भेजते हैं। तो उसके लिए आपको बॉडी पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर चूज करना पड़ेगा रॉ, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जेसॉन, और डेटा भेजते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट का क्या आ सकता है, ग्रेडियंट का नेम आ सकता है, तो मैं नेम लिखता हूँ इंडिगो V1 वर्जन 1, बस नेम ही भेजते हैं, और भी डेटा आने वाला है बट अभी टेस्ट कर रहे हैं ना भाई। तो इसको नेम भेजते हैं और इसको सेंड करते हैं। भाई एरर नहीं आया, बट यहाँ पर कुछ आया तो नहीं, सब कुछ सही है। यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ एरर नहीं है। हाँ सही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिडिलवेयर सेट करना पड़ेगा। मिडिलवेयर क्या है, क्योंकि अभी ये एक्सप्रेस का वीडियो नहीं है तो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ। मिडिलवेयर सिंपली जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि मिडिल जो बीच में रहता है, ठीक है, मिडिल वर्ड से समझ में आ रहा है। मिडिलवेयर क्या करता है, बीच में रह के चीजों को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो एक तरह से जैसे यूजर से डेटा आएगा और यहाँ तक पहुंचेगा, उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले यहाँ पर वो बीच में रह के चीजों को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो सिंपल मिडिलवेयर का यूज वही, आप अपना कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हैं, बट ये वीडियो उस पर नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सिंपली इनबिल्ट मिडिलवेयर आता है जो कि हम लोग को वो मतलब एक्सेस करने देता है। वो सिंपली कुछ कन्वर्जन जेसॉन में कन्वर्ट करता है कुछ डेटा वगैरह को, कुछ है मतलब, ठीक है, मिडिलवेयर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कमेंट करते हैं मिडिलवेयर, और यहाँ पर मैं यूज करने का सिंपल तरीका मिडिलवेयर का ऐप डॉट यूज लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को मिडिलवेयर पहले एक्सप्रेस का 3 या कुछ वर्जन था, जब मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ एक्सप्रेस, तो उसमें क्या होता था, हमें एक बॉडी पार्सर नाम का, बॉडी पार्सर या पार्सर जो भी है, तो बॉडी पार्सर नाम का एक मिडिलवेयर आता था, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन एक्सप्रेस वर्जन 4 में क्या हो गया कि ये इनबिल्ट आने लगा, ठीक है, इनबिल्ट आने लगा, तो हमें अब नहीं करना पड़ता। तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जेसॉन, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन आपको लिखना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर और सेंड करते हैं ना डेटा, तो मुझे यहाँ तक लगता है भाई डेटा आ जाएगा। ये देखो डेटा आ गया ना, तो ये सिंपल है, काफी कमाल का है। तो डेटा हमने एक्सेस कर लिया, ये तो हो गया क्रिएट का, ठीक है। अब अपडेट का और डिलीट का सेम सीन है और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या सीन है कि अपडेट अगर आप करते हो या डिलीट करते हो तो एक चीज कॉमन है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज को आप अपडेट करना चाहते हो और किस चीज को आप डिलीट करना चाहते हो, है ना। ये चीज तो कॉमन है ना कि आप कुछ भी मतलब अगर बोलना है कि भाई किसी स्टूडेंट की क्लास में तो उसको एक स्टूडेंट को हटाना है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि उसका रोल नंबर क्या था, कि उसको रिमूव करना है अटेंडेंस से, उसका मतलब 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि उसका रोल नंबर कितना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर भी सिंपली हमें कुछ ना कुछ एक आइडेंटिटी देना पड़ता है जिसके बेस पे हम लोग उसको रिमूव करना चाहते हैं। एकदम सिंपल लॉजिक है। तो हम लोग आईडी के बेस पे रिमूव करते हैं, क्यों, क्योंकि ईजी है, और एक इसलिए भी क्योंकि मोंगोडीबी में जब भी हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं ना किसी भी चीज का मतलब तो जब भी हम लोग कोई डेटा क्रिएट करते हैं मतलब किसी का भी फील्ड वगैरह, तो ऑटोमेटिक वो आईडी जनरेट करके देता है। तो हम लोग इसीलिए एक आइडेंटिटी के रूप में आईडी को ही लेते हैं। तो हम लोग आईडी के बेस पे डिलीट या अपडेट करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम लोग यूजर बताएगा, क्लाइंट साइड से बताया जाएगा कि हाँ इस आईडी को डिलीट करो, इस ग्रेडियंट को डिलीट करो। तो आईडी या कुछ भी डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देंगे एक स्लैश देना है और हमें यहाँ पर कॉलन देना है, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, सिंपल सा। और हम लोग यहाँ पर एज ए वेरिएबल जैसा कुछ यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ आईडी तो मुझे एक्सेस करना होगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर XYZ तो मुझे लिखना होगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट XYZ। और जो डेटा आएगा ना वो इसी फॉर्म में, इसके फॉर्म में आएगा। तो जैसे मैंने लिखा स्लैश कॉलन देके स्लैश आईडी, और मुझे अगर देखना जैसे मैंने लिखा ग्रेडियंट अपडेटेड सक्सेसफुली, और मैं स्पेस देता हूँ, मैं आईडी को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये देखो डॉट आईडी, ठीक है। इसको सेव करते हैं और पुट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, ठीक है। पुट रिक्वेस्ट, ये रहा अपडेट, और ये ग्रेडियंट्स का मैं स्लैश देता हूँ और मैं देता हूँ 10, ठीक है, ठीक है। ये 100 आ रहा है क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं पहले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन थोड़ा सा गलती की वजह से या कुछ हो रहा था, उसकी वजह से मैंने वीडियो को कैंसिल करके फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने दिया ग्रेडियंट स्लैश 100, तो ये 100 एज ए आएगा आईडी, ठीक है। ये वेरिएबल मान लो इसको एक तरह से। तो 100 एज ए आईडी आएगा और उसको हम लोग एक्सेस करेंगे कैसे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से।
ठीक है। इसको जैसे मैंने यहाँ पर सेंड पे किया तो देखना यहाँ पर आएगा ग्रेडियंट अपडेटेड सक्सेसफुली 100, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्लाइंट से आईडी भेजेंगे इस लोकेशन के बाद में स्लैश करके, यहाँ आपको कॉलन नहीं देना, कॉलन आपको यहाँ देना है, ठीक है। ये चीज मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पर भी कॉलन दे रहा है। जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तब कॉलन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर आपको कॉलन देना है, कॉलन आईडी जो भी आप वेरिएबल नेम है। आईडी अगर आप नेम के बेस पे डिलीट करें तो स्लैश नेम। अब ऐसा नहीं कि आपको नेम पे बेस पे डिलीट करें तो स्लैश नेम ही लिखना, कुछ भी लिख सकते हो XYZ ABCD, ठीक है। बस जो भी लिखोगे उसी नेम से आपको एक्सेस भी करना पड़ेगा। आईडी था इसलिए request.params.id। डिलीट का भी सेम है, बताना पड़ेगा कौन सा डिलीट करना, तो इसका भी सेम है स्लैश कॉलन आईडी। और मैं इसका भी दे रहा हूँ इस तरह से प्लस request.params.id, ठीक है। तो अगर डिलीट का भी होगा तो ये रहा, इसको पहले सेव कर लेते हैं। देखो अगर इस तरह से मतलब सर्कल गोल ऐसा दिखा रहा है मतलब सेव नहीं हुआ, सेव करेंगे तो ये हट जाएगा, तो अब नहीं है तो मतलब सेव हो चुका है, तो इसको सेव कर लेते हैं। डिलीट पे जाते हैं, मैं देता हूँ /100, तो इसका भी सेम वही आएगा कि ग्रेडियंट डिलीटेड सक्सेसफुली 100, मतलब 100 वाला आईडी का ऐसा मान लो कुछ डिलीट। अगर मैं लिखता हूँ 150 तो देखना इसका भी 150 आएगा, ठीक है। बराबर आपको समझ में आ गया होगा क्या सीन है, क्यों करते हैं ऐसा। तो इसको क्लोज करते हैं, सेव करके, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ तक हमारा मुझे लगता है सब कुछ सही हो गया। अब तो कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, अब डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है, जो कि बाकी वीडियो को देखने को नहीं मिलता हुआ। बाकी वीडियो में बस बताते हैं ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो सिंपली मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि क्यों करना है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ है खास। और फिर अब आगे बढ़ते हैं डेटाबेस में, कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना है और कैसे डेटाबेस में डेटा भेजना है, कैसे डेटाबेस से डेटा लेना है, भी सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। अब कनेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं सारा कोड लिख के, बट मैं चाहता हूँ कि इसको अलग एक फाइल में रखूँ और उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके उसको कॉल कर दूँ उसके फंक्शन को, जो कि एक्सपोर्ट होगा वहाँ से, और यहाँ से कॉल करें, ताकि यहाँ पर ना किच ना हो जाए, काफी कोड भर जाएगा ना, गंदा दिखेगा। तो अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं, कॉन्फिग या कॉन्फिग्रेशन आप लिख सकते हैं, और सिंपली यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मैं दे रहा हूँ database.js, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब पता होगा कि आपको कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको mongoose को इंस्टॉल करना पैकेज को, तो आपने कर ही लिया होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग mongoose को इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ const mongoose, ठीक है, और लिखता हूँ require, और मैं यहाँ पर देता हूँ mongoose। जैसे ही लिखता हूँ देखो ऑटोमेटिक यहाँ पॉपअप हो जाता है। काफी कमाल का फीचर्स भरा पड़ा है विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं const db, जो URL हमें देना पड़ता है कि वो मतलब जो जहाँ पर कनेक्ट करेगा लोग डेटाबेस को, ठीक है। MongoDB का दिखाऊंगा क्योंकि मैंने शायद क्लोज कर दिया क्या, हाँ, तो मैंने MongoDB क्लोज कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं दिखाऊंगा फिर से ओपन करके, जो MongoDB कैंपस या फिर जो लोकल वर्जन भी है वो भी दिखा दूंगा दोनों। तो URL सिंपल होता है लोकल के लिए, सिंपली आपको लिखना होगा MongoDB, ठीक है, कॉलन देना है / और लिखना लोकल होस्ट, उसका आपको डेटाबेस नेम देना है, ठीक है। तो मैंने शायद ग्रेडियंट डीबी बाय डिफॉल्ट अगर मैं लिखता हूँ ओवरराइट कर देगा ओरिजिनल वाले के साथ। तो आप देख सकते हैं कि आप तो फर्स्ट बार बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट, तो आप चेक कर सकते हैं पहले, मतलब ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ मर्न ग्रेडियंट, ठीक है, और यह मैंने दे दिया URL। अब हम लोग को यहाँ पर करना होगा यहाँ पर कनेक्शन सेटअप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, एक फंक्शन को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करा लेंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कनेक्ट DB इक्वल्स टू यहाँ पर देना है। और क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है mongoose खास करके, तो हम लोग यहाँ पर एसिंक एवेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एसिंक फंक्शन से पहले, और एरो ऑपरेटर फंक्शन होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग एसिंक लिखते हैं, और ये रहा। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एरर हैंडलिंग का थोड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि प्रॉमिस में हम लोग डॉट कैच लगाते हैं, तो इसलिए एसिंक में सिंपल से अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, ठीक है। सॉरी, ये इनबिल्ट आता है यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये तो इस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है आपको। तो ट्राई कर रहे हैं सिंपली, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवेट, ठीक है। तो एसिंक एवेट एक साथ यूज होता है। मैं लिखता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट मेथड कनेक्ट कराता है, तो मुझे यहाँ पर URL लेना पड़ेगा जो कि मैंने DB वेरिएबल में रखा हुआ है। तो मैं लिखता हूँ DB या फिर DB, ठीक है। और हमें यहाँ पर करली ब्रेस देखिए कुछ यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। अब ये क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में उनका मेंशन किया हुआ, नहीं कराने से शायद इनका अभी देखना भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पे वार्निंग जनरेट करेगा कि ये कर लो, वो कर लो भैया, ये कर लो, देखना भी। तो पहले जो है इसका है यूज न्यू URL पार्सर को ऑटोमेटिक आ रहा, ठीक है, ट्रू। इनका कुछ मीनिंग होता है, मैं बता दूंगा अलग वीडियो में, क्योंकि अभी ये तो मंगो का वीडियो है नहीं खास करके, तो फालतू यूज क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, इसका ट्रू करना है। सिंपल है, कोई ज्यादा ये इसका साइंस ऐसा मतलब नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर दे भी दिया सेट, मतलब ये देखो यहाँ पर क्यों यूज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा अलग वीडियो में, नहीं तो लेंथ काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक मैं करता हूँ जो कि काफी वार्निंग वहां पर देता है, यूज अनडिफाइंड टोपोलॉजी ट्रू, ठीक है। नहीं तो वार्निंग देगा, सिंपली बोलेगा भाई या इसको कर लो, कमांड फॉर्म में हमेशा आएगा, तो थोड़ा भद्दा दिखेगा ना। तो जो बोल रहा है मान लेते हैं इन्हीं का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और कैच ब्लॉक पे हम लोग एरर आएगा, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं console.log एरर, और यहाँ पर लिखते हैं error.message, ठीक है, error.message।
और चीज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिट कर देंगे, ये नोड.js का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है प्रोसेस डॉट एग्जिट। तो क्या होगा कि प्रोग्राम से बाहर निकल आएगा, मतलब आगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो, सिंपल सा लॉजिक है, तो क्यों आगे। और अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है सक्सेसफुली, तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, तो CLJ के टैब प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं लिखता हूँ मोंगो DB इज सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है, ठीक है, कनेक्टेड, इस तरह से दे रहे हैं, ताकि जैसे देखो अब ये तभी होगा जब ये कंप्लीट होगा, मतलब ये रुक जाएगा, ये रन नहीं होगा, पर रुकेगा कि जब तक कनेक्ट नहीं होता। अगर एरर आता है तो सिंपली इस ब्लॉक पे चल जाएगा, एरर आ जाएगा, बट अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो सिंपली इस ब्लॉक पे आएगा, लेकिन कनेक्ट हो जाता है तो आगे बढ़ेगा और सिंपली ये प्रिंट कर देगा कि हाँ MongoDB कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये बाहर सक्सेसफुल नहीं है, तो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना है, यहाँ पर इक्वल्स टू इस फंक्शन का नेम मैं दे रहा हूँ कनेक्ट DB, ठीक है, ये रहा। इसको सेव करते हैं सर्वर जेस पे, यहाँ पर सिंपली इसको लिखते हैं कॉन्स्ट कनेक्ट DB इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, और जाते हैं ./config फोल्डर में /डेटाबेस में, और सिंपली यहाँ पर मैं एक कमेंट देता हूँ कनेक्ट डेटाबेस, ताकि समझ में आए कि क्या होने वाला है। और सिंपली कनेक्ट DB क्योंकि फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है, उसको इस तरह से अगर करली ब्रेसेस दे देते हैं ना, तो क्या हो गया यार, मेरा माउस काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका अगर करली ब्रेसेस दे देते हैं, हाँ अब काम कर रहा है, तो सिंपली क्योंकि ये कनेक्ट DB में क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली तो एक फंक्शन ही रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो फंक्शन के आगे हम लोग अगर करली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, उसको कॉल करने के लिए, तो हम लोग ने पहले इंपोर्ट किया फिर उसको कॉल कर लिया, इसको सेव करते हैं और देखते हैं भगवान भरोसे कि क्या होता है। यहाँ पर स्टार्ट होता है सर्वर, मतलब ये डेटाबेस, ये तो हो गया। अगर एरर आता तो सिंपली एरर यहाँ पर देता, ठीक है। तो MongoDB सक्सेसफुली कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग डेटा को मतलब यूजर को डेटा देंगे डेटाबेस का, सिंपल सा लॉजिक। अब डमी डेटा नहीं देने वाले हम लोग। तो अब डेटा देने के लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस का काम करने के लिए हम लोग को मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। मॉडल स्कीमा, नॉर्मली स्कीमा एक ब्लूप्रिंट है कि डेटा हम लोग क्या है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट की स्कीमा बनाए तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का फोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ये सब स्कीमा है, उसका ब्लूप्रिंट है कि क्या क्या है उसका, ठीक है। तो मॉडल एक क्रिएट करते हैं फोल्डर, मैं लिखता हूँ मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल बन चुका है। ओ सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, मॉडल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मॉडल है मॉडल्स। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे तो स्कीमा का नेम क्या देंगे, तो मैं देता हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट, क्योंकि हम लोग ग्रेडियंट स्कीमा ग्रेडियंट पे काम करने वाले हैं ना। कैपिटल लेना है, ठीक है, आप स्मॉल ले सकते हैं, बट नेमिंग कन्वेंशन है कैपिटल लेना। तो ग्रेडियंट डॉट जेएस, और हम लोग यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो आपको अगर देखना है कि कैसे क्रिएट करना है, मतलब एक होता है ना कि आप किसी के वीडियो देख के सीखते हैं तो आपको लगता है यार ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अजीब भी लगता है यार स्टेप बाय स्टेप देख के सीखने में, ठीक है, क्योंकि लगता है मतलब थोड़ा सा कि ऐसा नहीं होगा तो कुछ गलत हो गया। तो सिंपली स्कीमा बनाने का तरीका है, मोंगोज में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ यार, मोंगो स्कीमा, ठीक है, ये लेकर अगर सर्च करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ हालांकि, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी तरह करता हूँ, मतलब वीडियो देख के उस तरह से स्टेप बाय स्टेप करने में थोड़ा सा अजीब भी लगता है कभी कभी। तो यहाँ पर आएंगे, आपको स्कीमा में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफाइन करने का ये देखो तरीका दे दिया, तो यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उठा लेते हैं यहाँ पर जब दिया हुआ है, ये रहा। अब यहाँ पर वेयर नहीं यूज करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट, तो मैं मल्टी सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, तीनों में कॉन्स्ट लिख दिया। आप इस तरह से आप अगर आपने नहीं कॉपी करना है तो आप सिंपली लिख सकते हो। तो मैंने पहले रिक्वायर उसको इंपोर्ट कर लिया, स्कीमा इस तरह से क्रिएट कर लिया। तो यहाँ ब्लॉक स्कीमा नहीं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट स्कीमा, ठीक है। और मैं इसके अंदर के सारे जो माल मसाला इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये सिंपल क्लीन हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके भेजते हैं। तो सबसे पहला जाएगा हमारा नेम, क्योंकि ग्रेडियंट का नेम होने वाला है ना, कौन सा ग्रेडियंट है। मैं लिखता हूँ नेम, उसका टाइप देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं सिंपली, अब यहाँ पर क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ, मान लो कि ग्रेडियंट का नेम यूजर ने नहीं दिया, हम लोग वैलिडेशन करेंगे, लेकिन उतना मैं वैलिडेशन नहीं करने वाला हूँ। बट फिर भी मान लो यूजर ने नहीं दिया, किस तरह बाईपास कर गया, तो हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप स्ट्रिंग, और हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट देता हूँ अननेम्ड, ताकि यूजर को लगे हाँ यार इसे मैंने नेम्ड नहीं दिया, और ये जो है इसको मुझे नेमिंग करना चाहिए, ठीक है, ऐसा आ जाए ताकि थोड़ा सही लगे ना, नहीं तो फिर ब्लैंक आएगा वो, ठीक है। नेम हो गया। और कितने लोगों ने डाउनलोड किया, तो मैं दे रहा हूँ उसके लिए डाउनलोड्स, एक प्रॉपर्टी आएगा डाउनलोड्स, तो मैं लिखता हूँ डाउनलोड्स। अब देखो यूजर अगर कुछ भी डाउनलोड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट तो 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं डिफॉल्ट सेट कर दूँ 0 पर, टाइप किया होगा नंबर, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टाइप नंबर, ये रहा। और डिफॉल्ट मैं सेट कर दे रहा हूँ 0, ठीक है। ये बन गया डाउनलोड्स, तो उसमें नेम होगा ग्रेडियंट में और डाउनलोड्स होगा। फिर इसमें ग्रेडियंट में क्या होगा, कलर्स, ठीक है। कलर्स में एक प्रॉपर्टी होगा, उसका मतलब
तो कलर्स का स्टार्ट होगा जो इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, सिंपल है। एंड होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अभी यार ऐसा क्यों आ रहा, पॉपअप हो जाए तो मुझे लग रहा है हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब उसका तो एक डायरेक्शन होगा, एंगल होगा ग्रेडियंट का, जो भी प्रॉपर्टीज है आप सिंपली यहाँ पर मेंशन करते जाइए, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। तो एक होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ठीक है। तो डायरेक्शन को अब डायरेक्शन में दे सकते हो सिंपली स्ट्रिंग, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में दे रहा हूँ टू बॉटम ग्रेडियंट का, जैसे मैंने दिखाया था आपको प्रोजेक्ट में। तो बाय डिफॉल्ट मैं दे रहा हूँ कि डायरेक्शन, क्योंकि यूजर हो सकता है कि नहीं लगे यार डिफॉल्ट वाला ही सही लग रहा है, वो नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस दे रहा हूँ इसके अंदर, मैं दे रहा हूँ टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग तो होने ही वाला ही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के लिए मैंने इसको करली ब्रेसेस दिया, नहीं तो मैं बाकी के जैसा इस तरह से लिख सकता था ऐसे स्ट्रिंग, ठीक है। तो डिफॉल्ट बॉटम, डिफॉल्ट दे रहा हूँ मैं टू बॉटम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्कीमा क्रिएट हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग नीचे आते हैं, लिखते हैं मॉड्यूल, क्या हो गया यार, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये हो गया इक्वल्स टू, लिखते हैं mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस मॉडल को, ताकि बाहर से एक्सेस करके हम लोग डेटा को ले सके, डेटा में कुछ मैनिपुलेट कर सके। मैनिपुलेट से मतलब है कि कुछ चेंजेस कर सके, कुछ अपडेट कर सके, कुछ डिलीट कर सके, ठीक है। तो पहले देना मुझे उस mongoose डॉट मॉडल में सबसे पहला वैल्यू जो देना पड़ता है वो होता है उस डेटाबेस का नेम। तो MongoDB में डेटाबेस को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, तो उस कलेक्शन का नेम तो मैं दे रहा हूँ ग्रेडियंट्स, ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, कलेक्शन, हाँ कलेक्शन का नेम देना है यहाँ पर, तो सिंपली मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट्स, ठीक है। उस टेबल का नेम देना है, सॉरी सॉरी सॉरी, उस डॉक्यूमेंट का नेम देना है, डॉक्यूमेंट का मैं थोड़ा गलती बोल दिया। कलेक्शन मतलब सिंपली होता है डेटाबेस, डेटाबेस तो हमने पहले डेटाबेस में दे दिया ना, ये रहा मान ग्रेडियंट, तो हमें देना है यहाँ पर उस टेबल डॉक्यूमेंट का नेम। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पर ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो सिंपली उस टेबल का नेम देना, अगर आप स्कूल की भाषा में बोले ग्रेडियंट्स। कभी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि MongoDB बहुत ज्यादा यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट सिंपली आपको पहले टेबल का नेम देना है। तो मैं तरह ग्रेडियंट्स अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ग्रेडियंट्स में डेटा फिल हो रहा नहीं हो रहा, सब कुछ दिखाऊंगा। और फिर हमें स्कीमा का देना है, तो स्कीमा तो हमने क्रिएट कर लिया, ये रहा ग्रेडियंट स्कीमा, तो हम लोग लिखते हैं ग्रेडियंट स्कीमा, ये रहा। इसको सेव कर लेना, देख लेते कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है, नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इंपोर्ट भी नहीं किया, तो ठीक है। अब भैया देखो सीन यहाँ पर क्या मैं आपको समझाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे उस मॉडल को और यूज करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा कोड को और क्लीन कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इंपोर्ट करके दिखाऊं या फिर वहीं पर, तो मैं कोड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जो भी इसके बाद कोडिंग होगा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एपीआई के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे और ये सारे एपीआई के कोड को अलग जगह रखेंगे। उसका डेटाबेस का मैं अभी कनेक्ट तो हो ही जा रहा है ना, बस उसको दिखाना कि डेटा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं राउट्स, और राउट्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं एपीआई, जिसमें हम लोग एपीआई रखेंगे। तो मैं लिखता हूँ एपीआई, ठीक है। और इसके अंदर एपीआई के अंदर हम लोग यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं। तो सिंपली राउट का नेम आपको देना जो भी आप मतलब आपका राउट है, तो ये क्योंकि ये जो है ग्रेडियंट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल लेटर होगा, इसका कोई कैपिटल वगैरह नहीं होगा, ग्रेडियंट डॉट जेएस, ठीक है। तो ये हमने एक राउट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है, ताकि कोड यहाँ पर जो है, क्योंकि थोड़ा ये अभी जो आपको कम लग रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो कचरा हो जाएगा पूरा, ठीक है, एकदम गंदा टाइप से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, ये रहा। और उसको आपको लिखना है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका ग्रेडियंट का कोड है ना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। मिडिल एरर को मत करना, क्योंकि वहीं पर रहेगा। इसको मैंने कट कर लिया, जो गेट मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट चारों था, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज चेंजेस करना कि यहाँ पर ऐप नहीं होगा, यहाँ पर राउटर हमने क्रिएट किया, तो हमें ऐप डॉट जेएस के ऐप जितना जहां जहां है हमें राउटर लिखना, राउटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, तो सिंपली सब जगह लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कोडिंग कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है, देखो सब जगह सिलेक्ट हो जा रहा है। तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, एक साथ चारों सेट हो गया, मतलब सिलेक्ट हो गया। तो मैं लिखता हूँ राउटर, ये हो गया, सारी जगह पे हो गया राउटर 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 राउटर, ठीक है। अब एक चीज और कर लेना लास्ट में, इसको एक्सपोर्ट करना है आपको। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, ठीक है, ये हो गया हमने। अब यहाँ होने के बाद बस यहाँ पर आपको क्या कहते हो, कितना कोड क्लीन हो गया। तो मैं लिखता हूँ, तो फ्रंट यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर हम लोग उस राउट को जो हमारा राउट फाइल है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिक्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसका लोकेशन देता हूँ। तो डॉट स्लैश यहाँ पर राउट्स, ठीक है, डॉट स्लैश राउट्स, और उसके अंदर जो एपीआई है उसके अंदर स्लैश ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमने दे दी, इसको सेव करते हैं। और अगर देखेंगे तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है, डेटाबेस इज कनेक्टेड, सब कुछ सही है। अगर हम लोग हिट भी करें जैसे ये रहा ग्रेडियंट्स पे, तो हमें अभी सारा कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखो, इसका अगर आउटपुट हम लोग देखें
ये देखो गेट योर ऑल ग्रेडियंट्स, मतलब कि हमारा डेटा भी जो भी डमी डेटा है वो भी सही से आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक डमी था बट अभी हम लोग डेटाबेस में यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने कनेक्शन भी कर लिया, तो हमने राउट भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया और काफी कोड अभी क्लीन लग रहा है पहले के मुकाबले। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और जो ग्रेडियंट राउट है ये मैं ओपन करता हूँ, तो हमें अभी उस मॉडल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, तो मैं सॉरी तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पर उस मॉडल को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ डॉट डॉट स्लैश, फिर मुझे लिखना होगा डॉट डॉट स्लैश क्योंकि 2 फोल्डर अप जाना है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्लैश मॉडल्स और फिर ग्रेडियंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं सिंपली कि हमने तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हमें इसको यूज करने के लिए सारा भी जो भी डेटा है वो डेटा से हमें लेने के लिए अब हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ग्रेडियंट होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग वेरिएबल में आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग इस वेरिएबल से रेफर करवा रहे हैं, तो मतलब है कि जो भी हम लोग मेथड वगैरह कॉल करेंगे इसी वेरिएबल, क्योंकि इसमें स्टोर हो रहा है ना मॉडल। ठीक है, जो भी मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर मैंने दिखाया था ये मॉडल अल्टीमेटली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में mongoose डॉट मॉडल, तो मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसी वेरिएबल के मदद से सब कुछ करेंगे। तो क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है, तो डेटा क्योंकि हम लोग सर्वर से ले रहे हैं, तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम लोग डॉट देन डॉट कैच नहीं यूज करेंगे, थोड़ा नया जो फीचर है एसिंक एवेट का यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ एसिंक, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट ग्रेडियंट्स, जिसमें कि सारा ग्रेडियंट हम लोग स्टोर करेंगे, और मैं लिखता हूँ एवेट, और फिर यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रेडियंट डॉट फाइंड। ठीक है, तो ये जैसे मेथड कॉल करेंगे तो सारा डेटा इसमें आके स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमें डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, तो अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि एम्प्टी एरे, खाली एरे एक रिटर्न होकर आएगा, लेकिन फिर भी वो आए तो भी सही। तो लिखते हैं रेस डॉट सेंड, और हम लिखते हैं ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स जो कि ये वेरिएबल में स्टोर होगा। तो एवेट हमने लगाया, तो एवेट का मतलब तब तक ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसे सर्वर हो सकता है नेटवर्क स्लो या फिर कुछ इंटरप्शन हो, कुछ भी हो, तो जैसे डेट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं। सेव करते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर कुछ एरर नहीं, ये देखो ब्लैंक एम्प्टी एरर आ गया ना, तो अभी मैं इसको ये तो बाय डिफॉल्ट से अब कुछ डेटा ऐड करके देखते हैं, है ना, तब थोड़ा और सही लगेगा। तो बॉडी पे जाते हैं, बॉडी पे नेम तो हमने याद है उस समय डाला था और हमने सेव करके रखा था, इसलिए ये सब कुछ पहले से ही है। तो नेम दिए थे, और क्या क्या होगा याद तो नहीं करना है, सॉरी, मॉडल में अगर चेक करें हम लोग ग्रेडियंट में समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है। तो डाउनलोड्स तो यहाँ पर जो हम लोग नहीं देने वाले, ये डिफॉल्ट होगा, ये हम लोग नहीं मेंशन करेगा ना, ये ऑटोमेटिक की हम लोग ऐसा कर देंगे कि डाउनलोड्स ऑटोमेटिक अपडेट होते वक्त एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। तो और यहाँ पर क्या करना, ये अपडेट सेक्शन में अभी देख लेंगे हम लोग। हमें कलर्स देना है। ठीक है, तो कलर्स में स्टार्ट और एंड होगा, तो मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ, लिखता हूँ कलर्स, इसमें एक होगा स्टार्ट में दे रहा हूँ मान लो रेड, और एंड में दे रहा हूँ मैं ब्लू। ठीक है, ये हो गया। और तो हमें कुछ नहीं देना, क्योंकि डायरेक्शन देना है, मतलब अगर चाहते हैं आप देना कुछ और डायरेक्शन वगैरह, नहीं चाहते तो बाय डिफॉल्ट टू बॉटम होगा, बस इतना ही से है। और अगर सेंड करते हैं तो मुझे लगता है कुछ डेटा यहाँ पर रिटर्न होगा, ये देखो। तो यहाँ पर ये डेटा पता है डेटाबेस में नहीं जा रहा है, सॉरी उसके लिए। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो बस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूजर जो भेज रहा है उसी का डिस्प्ले करा रहे हैं ना, हमें अभी डेटाबेस में सेंड करना। डेटाबेस के थ्रू जो डेटा हमें रिटर्न होगा, नया डेटा, वो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आईडी नहीं आया, मैंने बोला था ना आईडी भी रिटर्न करता है MongoDB। तो चलो क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर कॉन्स्ट में मैं लेट ही ले रहा हूँ, लेट न्यू ग्रेडियंट। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू, और मुझे यहाँ पर लिखना न्यू कीवर्ड है यहाँ पर, नॉर्मली वो वेरिएबल तो एक वर्ड है, और ग्रेडियंट जो मॉडल ना उसमें उसको एज ए ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करें, ये जो है ये ग्रेडियंट। तो हम लोग लिखते हैं न्यू ग्रेडियंट, और इसमें हम लोग भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, क्योंकि पता है मैंने अभी दिखाया था आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसी को हम लोग भेजने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एवेट लिखता हूँ, एवेट न्यू ग्रेडियंट, ये रहा न्यू ग्रेडियंट डॉट सेव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रुकेगा और ये सेव करेगा डेटाबेस में। ठीक है, नॉर्मल सीन है। और फिर जैसे सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, तो हम लोग फिर देंगे रेस डॉट सेंड, और वो डेटा हम लोग भेज देंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ न्यू ग्रेडियंट। ठीक है ना, और इसको सेव करते हैं, और चलो फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, और इसको भेज दिया। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सीन आता है। यहाँ पर एरर आ गया, एवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एसिंक हमने नहीं यूज किया था, क्योंकि एसिंक और एवेट एक साथ यूज होता है। अब देखते हैं करके, ठीक है, क्योंकि एसिंक और एवेट एक साथ यूज होता है।
तो और अब देखें इस बार, ये देखो, तो इस बार हमारा डेटा डेटाबेस से आया, तो देखो कलर्स जो हमने दिया था नेम आ गया। डाउनलोड्स हमने तो दिया नहीं था, फिर भी आया क्योंकि हमने डिफॉल्ट मेंशन किया था ना डाउनलोड 0, तो इसीलिए ये जो है आ गया, ठीक है। और आईडी भी आ गया, और डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी हमने मेंशन नहीं किया था, बट डायरेक्शन भी आ गया टू बॉटम, ठीक है। तो और एक चलो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गेट ऑल में जाकर देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज के कि अपडेट आता है नहीं आता, क्यों नहीं, कि हमने क्रिएट किया था नहीं, तो वो डेटा आ गया। और एक जल्दी से क्रिएट करते हैं, तो इंडिगो में V2 को देता हूँ वर्जन 2, और मैं डायरेक्शन, इस बार डायरेक्शन में दे रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्शन, और मैं दे रहा हूँ टू लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर भेजते हैं, ये देखो, तो इस बार डायरेक्शन मैंने टू लेफ्ट दिया, तो ये आ गया, और यहाँ पर नेम भी V2 इंडिगो V2 आ गया। फिर से अगर यहाँ पर करते हैं सेंड, तो यहाँ पर देखो 2 आ गया, अरे में 2 आइटम आ गया, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया गेट कैसे आएगा और ऐड कैसे करते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैसे ऐड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपडेट का देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल अपडेट, और डिलीट सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। कुछ करना नहीं पड़ता, बस आईडी दे दो, डिलीट कर देगा, सबसे ज़्यादा सिंपल डिलीट है। तो आप चाहे तो पहले डिलीट का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट का देख लेते हैं, अपडेट का क्या सीन है। तो अपडेट ये रहा, आईडी ये मैं साइड बार को क्लोज करता हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो अपडेट का यहाँ पर क्या सीन है, हम आईडी ले रहे हैं, तो आईडी के बेस पर हम लोग अपडेट करने वाले हैं, लेकिन आईडी के साथ हम डेटा भी लेंगे ना, कि अपडेट क्या करना है, किसको करना है और क्या करना है, 2 क्वेश्चन है। तो किसको करना हो तो पता है, और क्या करना है वो हम लोग ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर ग्रेडियंट एक लेते हैं जिसमें स्टोर कराएंगे सिंपली, तो मैं लेता हूँ एवेट। तो याद रखें एवेट यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एसिंग पे देते हैं, क्योंकि एसिंग और एवेट दोनों साथ में यूज होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेता हूँ ग्रेडियंट, जो कि मॉडल है हमारा ग्रेडियंट डॉट, अब यहाँ पर मेथड है फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ठीक है। ये रहा, इसमें हमें पहला जो देना होता है आईडी, मतलब आइडेंटिटी देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आईडी हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। ये रहा। दूसरा में हमें डेटा देना पड़ेगा, तो डेटा हम लोग देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी यूजर से डेटा आएगा, ठीक है। और एक थर्ड पैरामीटर देना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे सर पटक के कि हो क्यों नहीं रहा है। सीन क्या है कि अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेटेड डेटा नहीं देगा, पिछला वाला देगा, जब आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो वो पिछला वाला देगा, दिक्कत ये है ना। तो थर्ड में हम लोग करली ब्रेसेस देंगे, और हम लोग लिखेंगे सिंपली न्यू और ये ट्रू। तो ये मैं भी बहुत बार परेशान हो गया था यार, नया डेटा क्यों, मतलब जो अपडेट करें वो डेटा क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको थर्ड में करली ब्रेस कॉमा दे के, करली ब्रेस दे के उस ऑब्जेक्ट में न्यू लिख के ट्रू पास करवाना, बस इतना सा है, ठीक है। और जैसे अपडेट हो जाएगा, एवेट हमने दे दिया, जैसे कंप्लीट हो गया, तो हम लोग फिर इसको, क्योंकि इसमें जैसे रिटर्न करेगा ना, तो इसमें स्टोर हो जाएगा ग्रेडियंट वेरिएबल में, हम लिखेंगे रेज डॉट सेंड ग्रेडियंट, ठीक है। सेव करते हैं, चलो। और कुछ एरर तो नहीं आया मुझे यहाँ तक दिख रहा है। अब अपडेट करके देखते हैं, इसको मैं ऐड वाले को क्लोज करता हूँ। अपडेट किसको करते हैं, इसको गेट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ पर गेट ऑल ग्रेडियंट्स में ये पता नहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, किसी को गलती से मैंने ओवरराइड करने की कोशिश किया होगा, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, ठीक है। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर किसी दोनों में से एक को अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, इसका आईडी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना आईडी के बेस पे हम लोग अपडेट करने वाले हैं। तो मैं अपडेट में जाता हूँ, और 100 तो कोई वैलिड आईडी नहीं है ऐसे, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें डेटा भी भेजना पड़ेगा। तो मैं बॉडी में जाता हूँ और रॉ, ठीक है, और टाइप में भेज रहा हूँ यहाँ पर जेसन, तो ये रहा। और यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ जैसे मुझे जो चीज़ अपडेट करना है यहाँ पर नॉर्मली, तो मैं जैसे नेम दे रहा हूँ नेम, और मैं दे रहा हूँ जैसे क्या दे सकते हैं, फ्लैट ग्रेडियंट या कुछ भी दे दें V1, ठीक है। और सेंड करते हैं, तो क्योंकि हमने नेम अपडेट किया, तो ये देखो नेम अपडेट हो गया, और वो डेटा हमारे पास वापस रिटर्न आ गया। तो हम लोग इसको क्लाइंट को भेज सकते हैं, क्लाइंट उसके हिसाब से फिर अपना UI में अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट का हो गया। अब चलो डिलीट करते हैं, तो इसी को डिलीट करते हैं जो कि हमने आईडी लिया था, दोनों में से कोई भी एक आईडी को कॉपी कर लें। जैसे मैं ये इसकी को ले लेता हूँ, और डिलीट करना तो डिलीट में जाते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी देना होगा, लेकिन अभी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक तो इसका किया नहीं ना यहाँ पर कोडिंग। तो डिलीट का बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एवेट, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं, यहाँ पर एसिंग देना होगा फंक्शन से पहले। तो एवेट देके हम लोग लिखना होगा यहाँ पर ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट, और यहाँ लिखना होगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और हमें यहाँ पर आईडी देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। और क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता, तो हम लोग यहाँ पर देंगे console डॉट लॉग दे देंगे, ठीक है। या फिर हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर, तो CLG लिख के, मतलब console डॉट लॉग डिलीटेड, या कुछ मैसेज भेज सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या सक्सेसफुल मैसेज भेज देते हैं रेज डॉट सेंड, ठीक है। ये तो console होगा रेज डॉट सेंड स्टेटस, ठीक है, स्टेटस
ताकि सक्सेसफुल हुआ है नहीं पता चलेगा नहीं, ये नहीं करेंगे ना तो फंस जाएगा। मैंने एक बार इसी तरह ट्राई किया था और डिलीट तो हो रहा था, बट वो क्या हो रहा था, सर्वर पे घूम रहा स्टक हो गया, मतलब वो फंस गया बीच में। इसलिए क्योंकि वो हो तो गया, बट हमें यहाँ से कुछ भी सर्वर पे जाता तो पक्का कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा आपको। रिटर्न नहीं करेंगे तो वहीं पर रुक जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए हम लोग दे रहे हैं रेज डॉट सेंड स्टेटस 200, अगर ये सक्सेसफुली होता है तो। ठीक है, अभी मैं एरर हैंडलिंग थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर एरर भी हैंडल कर सके आप। तो यहाँ पर हमने आईडी बाय डिफॉल्ट दे दिया, वहाँ से कॉपी करके यहाँ से दोनों में से कोई एक आइटम का अब भेजते हैं यहाँ पर। क्या सीन आता है देखते हैं, डिलीट होता है। देखो ओके आ गया ना, क्योंकि 200 मतलब होता है कि हाँ ऑल, मतलब ऑल सही, सब कुछ सही है, ऑल ओके। अब फिर से गेट में जाते हैं और सेंड करते हैं, तो ये देखो एक मिला, वो वाला डिलीट हो गया। ठीक है, जो था फ्लैट वगैरह कुछ हमने अपडेट किया था, तो डिलीट का भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चारों का बन चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप एरर हैंडलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है एरर हैंडलिंग यहाँ पर करना। सिंपली सबको आपको ट्राई कैच ब्लॉक में डालना है, क्योंकि हम लोग ऐसे कैविटी यूज कर रहे हैं, कुछ भी एरर आएगा तो क्योंकि हमें एरर दिख जाए। तो मैं सारे को ले लेता हूँ, यहाँ पर कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई कैच, ये रहा, और इसका ट्राई के अंदर इसको डाल दे रहा हूँ मैं, और कैच के अंदर सिंपली मुझे लिखना होगा console डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, ताकि हम लोग को दिख जाए। ठीक है, क्या एरर है, मतलब हम लोग कॉन्सोल पे कम से कम शो करा सके कि एरर क्या है। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रेज डॉट रिटर्न करते हैं यहाँ पर रिटर्न। अब रिटर्न का लॉजिक मैं समझा रहा हूँ क्यों रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न रेज डॉट सेंड, नहीं तो क्या होगा कि ये आगे बढ़ जाता है, फिर उसमें फंस जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखेंगे रेज डॉट सेंड स्टेटस, तो हम लोग यहाँ पर भेजते हैं 400 या 500 भेज सकते हैं। 500 का मतलब शायद होता है इंटरनल सर्वर एरर आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गूगल में देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। HTTP कोड 500, शायद 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब थोड़े ना कोई यार याद करके बैठेगा दिन रात। ठीक है, तो इसको इसी सेम पैटर्न को हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहना। ये रहा, इनको मैं कट कर लेता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैं डाल दे रहा हूँ इसको, ये रहा इनको, और मैं इसी को सेम को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, एरर आएगा, क्योंकि पता है एरर आएगा तो फिर वो दिखेगा नहीं। ये क्या हो रहा है यार, सॉरी, इसको मैं कॉपी करके स्पेस, क्योंकि एरर आएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ एरर है, तो जल्दी से इसको कर देते हैं। ये रहा ट्राई कैच, और इसको कॉपी करके इस कैच के अंदर डाल देना। ठीक है, लास्ट वाला रह गया हमारा ये, इसको भी ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं, और हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, अगर सक्सेसफुल होता, अगर एरर आता तो सिंपली इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सिंपली, तो ये काफी एक अच्छा सा तरीका, अगर एरर आता तो कभी तो आपको तुरंत यहाँ पर कॉन्सोल पे दिख जाएगा और वो एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम से। ठीक है, तो काफी एक सेफ यहाँ पर तरीका ये। तो हमारा चारों यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, गेट मेथड हमने बना लिया, इसको कॉल इस तरह कर सकते हैं। गेट का हो गया, पोस्ट का हो गया, पुट का और डिलीट का। और एक यहाँ पर और छोटा सा चीज कर सकते हैं, जो कि इसको कोड को क्लीन बना सकता है। वो क्या है कि आप देख रहे हैं हर एक में यहाँ पर रिपीट कर रहा है स्लैश ग्रेडियंट है ना, ये रिपीट कर रहा है हर एक में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे सर्वर पे जाते हैं और ऐप डॉट यूज से पहले हम लोग प्रीफिक्स सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग प्रीफिक्स सेट कर देंगे ना, तो हम लोग को बार बार लिखना यहाँ पर नहीं पड़ेगा स्लैश ग्रेडियंट्स, क्योंकि इसी का राउट है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट देके कॉमा देता हूँ और मैं लिखता हूँ स्लैश ग्रेडियंट्स। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको सेव नहीं किया, नहीं तो अभी एरर आएगा, क्योंकि फिर स्लैश ग्रेडियंट, फिर यहाँ पर ऑलरेडी है स्लैश ग्रेडियंट्स हो जाएगा। तो इन सभी को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अभी यार क्या हो रहा है, इन सभी को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं स्लैश कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीफिक्स मैंने सेट कर दिया, तो स्लैश का मतलब हो रहा है स्लैश ग्रेडियंट्स। ठीक है, आप नहीं भी कर सकते हैं, ये कोड को थोड़ा क्लीन बनाता है और कुछ नहीं है। ये जो है यहाँ पर डबल स्लैश हो गया, सॉरी, ये हो गया। इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से फिर से भेजें गेट ऑल ग्रेडियंट्स का, ठीक है, ये देखो डेटा आ रहा है हमारा, सब कुछ अपडेट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एरर भी नहीं आ रहा है कंसोल पे, तो ये थोड़ा कोड को और क्लीन बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये देखो काफी क्लीन हो गया HTTP, तो हमारा यहाँ पर ये बन चुका है। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा सारा कुछ तो हो चुका है, लेकिन एक छोटा सी और काफी इंटरेस्टिंग चीज बचा हुआ है, जो कि इस पूरे अगर बोले बैकएंड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ, मुझे अभी याद आया, लेकिन इसको बताना था, अगर अभी नहीं बता तो फिर फ्रंट एंड के वक्त मुझे बताना पड़ता बैकएंड में आके, बट अभी याद आ गया। तो बताऊँ क्या है वो चीज। सिंपली यहाँ पर सीन क्या है कि यूजर तो सब कुछ ग्रेडियंट वगैरह क्रिएट कर लेगा ग्रेडियंट, लेकिन उसको फिर वो डाउनलोड जब करेगा तो उसको यूजर को हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने दिखाया था आपको ना वीडियो में स्टार्टिंग में, कि जैसे डाउनलोड पे क्लिक करा कि इमेज डाउनलोड हो रहा है, तो इमेज हम लोग जनरेट कराएंगे, और वो क्या उसका पीछे
लॉजिक है सिंपली बता दे रहा हूँ। यूजर का जो ग्रेडियंट है वहाँ पर HTML में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे HTML से इमेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग सर्वर पर डालेंगे और फिर उसको डाउनलोड कराएंगे यूजर के थ्रू। तो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन बहुत ही सिंपली बहुत ही जल्दी मैं दिखाता हूँ, बहुत ईजी उसको ट्राई करना, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि हमने तो ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया 3-4, तो मैं अभी दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। उससे पहले तो मैं लिखता हूँ npm i, ठीक है, नोड HTML2 इमेज, ठीक है, नोड HTML2 इमेज, इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जैसे इंस्टॉल होता है तो आप सिंपली हम लोग इसको यूज करने स्टार्ट कर देंगे। ये शुरू हो गया इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल कंप्लीट भी हो गया। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टाइम मतलब वक्त थोड़ा लगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था तो फिर से कर रहा हूँ, इसलिए ये दे रहा है ऐसा, ठीक है। जल्दी हो गया तो कोई बात नहीं। इंस्टॉल हो गया तो आपको यूज कैसे करना है, तो हम लोग एक यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और एक राउटर। तो मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, ठीक, गेट मेथड, क्योंकि यहाँ पर ना यूजर कोई डेटा को सबमिट करा, ना ही अपडेट करा, ना ही डिलीट करा, तो सिंपली गेट मेथड यूज करेंगे। तो गेट, तो स्लैश, अब लफड़ा क्या भाई मेरे, यहाँ स्लैश तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया, ये तो कर दिया, तो दोनों मैच करके दोनों ही गेट मेथड है और दोनों ही स्लैश है, तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आप सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं रख सकते। राउट सेम है, मान लो जैसे इसका राउट सेम है, इसका राउट सेम है, लेकिन मेथड तो चेंज है ना, अलग अलग है, ये गेस्ट है, ये पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सब कुछ सेम है, गेट स्लैश, यहाँ पर भी गेट स्लैश सब कुछ सेम है। तो हम लोग यहाँ पर राउट चेंज करते हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देते हैं स्लैश डाउनलोड्स स्लैश थीम नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ स्लैश राउट का नेम, तो ग्रेडियंट्स, क्योंकि स्लैश का मतलब ग्रेडियंट्स है, मैंने बताया ना, यहाँ प्रीफिक्स हमने दे दिया स्लैश ग्रेडियंट्स इस राउट के लिए। तो सिंपली अगर इसमें स्लैश बोला जाता है तो स्लैश का मतलब होगा स्लैश, मतलब स्लैश का मतलब होगा ग्रेडियंट स्लैश, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्लैश डाउनलोड, ठीक है, और फिर स्लैश देता हूँ कॉलन, और उस हम लोग थीम का नेम लेंगे और उस थीम में जो कलर होगा ना उसका हम लोग ग्रेडियंट जनरेट करके यूजर को डाउनलोड करा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं जैसे मैं यहाँ पर अपडेट और डिलीट में ले रहा था एज ए वेरिएबल, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर थीम नेम, ठीक है। तो स्लैश मतलब ग्रेडियंट स्लैश डाउनलोड स्लैश थीम नेम, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कभी कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर तो ग्रेडियंट्स लिखा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रीफिक्स करके रखा है, तो स्लैश का मतलब है ग्रेडियंट्स है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम लोग पास थीम नेम है, तो हम लोग पहले उस ग्रेडियंट को एक्सेस करेंगे थीम नेम के बेस्ड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट ग्रेडियंट इक्वल्स टू ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम लोग एवेट एसिंक यूज करने वाले, तो मैं फिर से भूल जाता हूँ एसिंक, और यहाँ पर एवेट, फिर लिखता हूँ ग्रेडियंट डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट फाइंड लिखना है, और इसके अंदर हम लोग करली ब्रेसेस दे रहे हैं, और ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है। मैं लिखता हूँ नेम, और नेम अभी यार कैपिटल में क्यों हो रहा है नेम, और लेते हैं नेम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट थीम नेम, ये जिस नेम से इसको मैं कॉलअप्स कर देता हूँ साइड बार को, ये थीम नेम, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो नेम में थीम नेम जो कि यूजर मतलब देगा किस थीम को करना, तो वो नेम पे ही स्टोर है ना, तो मैच जैसे करेगा तो वो वाला यहाँ पर रिटर्न करके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी के लिए आपको दिखा भी दूँ रेज डॉट सेंड कि कौन सा थीम आने वाला, तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार सही में आ रहा नहीं आ रहा है, तो यार क्या सीन होता है पता नहीं यार, माउस बीच में काम करना क्यों छोड़ देता है यार, इसका क्या टेंशन है। तो हम लोग मान लो एक ही ग्रेडियंट है, चलो कोई बात नहीं, एक ही से काम चलाते हैं। तो थीम नेम नहीं, क्या आईडी, ये रहा इंडिगो V2। तो हम लोग का जो यहाँ पर राउट है वो क्या है, मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ, चलो इसी का कॉपी कर लेता हूँ, स्लैश ये वाला यहाँ पेस्ट कर दिया। तो स्लैश में लिखना डाउनलोड, क्योंकि यही राउट का रूल है, और फिर हमें देना है इंडिगो V2, जो कि हमारा उस थीम का नेम है, ठीक है। जो भी नेम है उसको देना है सिंपली। इसको कॉल करते हैं, देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता है, कुछ एरर तो नहीं आ गया, अरे तेरी एरर आ गया यार, क्या सीन है, ग्रेडियंट इज नॉट डिफाइन, क्यों क्या सीन है यार। अच्छा स्पेलिंग यहाँ पर गलती हमने लिखा था और एक्सेस कुछ और करा, ग्रेडियंट मतलब वेरिएबल का नेम कुछ और था, यहाँ पर हम लोग कुछ रिटर्न कुछ और करा रहे थे। फिर से सेव करते हैं, और हाँ ये देखो, तो हमारा डेटा यहाँ पर आ गया। तो हम लोग डेटा इस तरह से ले, बस ये डेटा तो नहीं शो कराने वाला हम लोग, सिंपली ये मैं दिखा रहा था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एवेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग होने वाला है थोड़ा सा, तो इसीलिए एवेट देते हैं, और लिखते हैं नोड, सॉरी तो हमने तो वो पैकेज को इंपोर्ट ही नहीं किया यार, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ उस पैकेज को। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नोड HTML2 इमेज इक्वल्स टू रिक्वायर, ये रहा ऑटोमेटिक पॉपअप हो गया। तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, मतलब इंपोर्ट कर लेना, इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया। और यहाँ पर हम लोग लिखना है एवेट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड HTML2 इमेज, और इसके बाद हमें करली ब्रेसेस देना है। अब यहाँ पर आउटपुट देना है, मतलब आउटपुट, और आउटपुट कहाँ पर होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कर ले रहा हूँ पब्लिक
जिसके अंदर इमेजेस से कर रहे हैं, जिसमें के अंदर वो जनरेट होकर रहेगा और उसको यूजर डाउनलोड करेगा। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर एक फोल्डर। अब मैं आउटपुट में दे रहा हूँ लोकेशन सिंपली ./public/images। ठीक है, ये हो गया। और क्या HTML उसका डेटा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं डबल कट्स में मैं टर्म ये यहाँ पर यूज करूंगा टेम्पलेट डिलीटर्स, जो कि ये 6 का नया फीचर है, जिसमें हम लोग बार बार प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div स्टाइल। इस HTML को इमेज में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सा लॉजिक है। मैं देता हूँ यहाँ पर विड्थ 100%, हाइट 100%, और फिर मैं यहाँ देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, क्यों ग्रेडियंट के लिए हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, और फिर यहाँ लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देंगे वो वैल्यू। तो ये डायनेमिक होने वाला है क्योंकि थीम अलग अलग है, तो पहले जाएगा थीम का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर करली ब्रेसेस देते हैं डॉलर सिंबल के साथ डायनेमिक वैल्यू के लिए, जो कि सारा वैल्यू डेटा का यहाँ ग्रेडियंट में यहाँ पर स्टोर है ना। तो मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट डायरेक्शन। ठीक है, फिर कॉमा देता हूँ, फिर देता हूँ डॉलर सिंबल, फिर लेता हूँ ग्रेडियंट डॉट कलर्स डॉट स्टार्ट। ठीक है, फिर एक जगह एंड के लिए, तो इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि सेम ही होने वाला। तो ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और स्टार्ट की जगह पे कॉमा को हटाता हूँ क्योंकि अब तो यही लास्ट है, एंड। ठीक है, ये रहा, इतना हो गया। अब इसको सेव करते हैं, और एक चीज करते हैं उससे पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रेडियंट का मैंने बोला डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड्स बढ़ा चाहिए ना, पता तब तो चलेगा कि कितना डाउनलोड हुआ। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेडियंट को एक्सेस कर लिया है यहाँ पर, तो हम लोग सिंपली इसमें स्टोर किया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट डॉट डाउनलोड्स। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देंगे ग्रेडियंट डॉट डाउनलोड्स +1। ठीक है, हर बार एक बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे यूजर डाउनलोड करेगा। ये हो गया। हम लोग अब इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि इतना में छोड़ देंगे तो इसमें सेव नहीं होगा। ठीक है, हमें लिखना होगा एवेट ग्रेडियंट डॉट सेव। एक डाउनलोड इंक्रीज होकर बढ़ गया और सेव भी हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे रेस डॉट डाउनलोड। ठीक है, ये तरीका है जिससे कि यूजर डाउनलोड कर सकता है इमेज को, रेस डॉट डाउनलोड। और क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा ना, ये प्रोसेस होने का तो उस फोल्डर में स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग उसी स्टोरेज से उठाएंगे और यूजर को मतलब दे देंगे कि भाई लो डाउनलोड कर लो। तो लोकेशन रहेगा /public/images। ठीक है, /image डॉट PNG। तो एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या किया, मैंने यहाँ पर फाइल नेम भी नहीं दिया आउटपुट में। ठीक है, तो /image डॉट PNG। ठीक है, ये हमने आउटपुट में दे दिया और उसी को हम लोग डाउनलोड करा रहे हैं यूजर को। तो मुझे लगता है सब कुछ सही होगा, जहाँ तक देखते हैं यहाँ पर सब सही दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर इंडिगो ले लिया था, यहाँ पर मैं ये दे दिया डाउनलोड /। अब इसको सेंड करते हैं और देखते हैं। अरे तेरी, फिर एरर आ गया क्या, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डायरेक्शन ऑफ अनडिफाइंड। क्यों ऐसा है, हाँ रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या सीन है। डायरेक्शन यहाँ पर तो ठीक तो है, देख लेता हूँ एक सेकंड। तो सॉरी फ्रेंड्स, हड़बड़ी में 5-6 जगह मिस्टेक हो गया, मैं एक एक करके बताता हूँ कुछ। यहाँ पर सिंपली आपको फाइंड ऑन को कॉल करना, ना कि फाइंड। तो फाइंड क्या करता है, एक हो चाहे 10 हो, एरे में रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। हमें एरे में डेटा मिल रहा है, डेटा तो मिल रहा है, मैंने दिखाया ना पहले आपको। तो हम लोग को फाइंड जगह फाइंड 1 करना, वो एक ही को रिटर्न करेगा। तो सिंपली लॉजिक है, एक को करेगा तो ऑब्जेक्ट का ही जरूरत पड़ेगा, ना कि एरे में, क्योंकि एक कर रहा है ना। ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर है कि मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया था लोकेशन में, तो हमें ./ देना है। तो अगर आपने सुधार लिया तो सही है, नहीं तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि गलती हो गया था। और तीसरा जो गलती यहाँ पर था कि डाउनलोड्स नहीं, डाउनलोड यहाँ पर देना है। ठीक है, और जो चौथा गलती यहाँ पर मैंने यहाँ पर आधा करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक जो था, सिंपली इसको ऐसे देते हैं, और क्योंकि स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर था ना, और ये हमने डिव टैग को क्लोज भी कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, मैं वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आपको चेंजेस कर लेना है यहाँ पर। ये सिंपली एक एक्सटेंशन है जो कि दिखाता है फाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो ये आपको चेंजेस कर लेना है यहाँ पर, जो ये मैंने दिखाया कि डबल कोटेशन देके ये डिव टैग को क्लोज भी कर लेना है इस तरह से। ये क्लोज कर दिया, अब सेव किया। अब हम लोग यहाँ पर भेजते हैं। तो मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और जैसे मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है यहाँ पर। ये देखो, तो हमें यहाँ पर ये ग्रेडियंट मिल गया। ठीक है, तो हम लोग चलिए और एक ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं जल्दी से। कहाँ गया ऐड ए ग्रेडियंट, मैं एक ग्रेडियंट जल्दी से क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टार्ट कलर में देता हूँ जैसे टील। ठीक है, और ये देता हूँ मैं रेड। ठीक है, और इसको इसका नेम देता हूँ मैं टील V1 या टील V2। ठीक है, कुछ भी देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो अभी टेस्ट कर रहे हैं ना।
तो ये हमने क्रिएट कर लिया और मैं इसका नेम यहाँ पर देता हूँ, ये जो यहाँ पर है इसका नेम मैं यहाँ पर देता हूँ। और ये अभी तो यहाँ पर डाउनलोड नहीं दिख रहा, बट यूजर जब इस पर हिट करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा, एक्चुअल में डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने किया, ये देखो, तो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन था वो था, तो यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर इसने क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन भी जो था ना यहाँ पर शायद टू लेफ्ट था, ठीक है, क्योंकि डेटा में टू लेफ्ट मैंने लिख के रखा था वो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कलर चेंज किया ना, तो कोई बात नहीं उससे। ये हमारा यहाँ पर ये हो गया। और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर फाइल स्टोरेज पे, तो आपको यहाँ दिखेगा ग्रेडियंट, ये देखो कहाँ गया यार, पब्लिक ये रहा, इमेज के अंदर इमेज, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, हो सकता है। आप इसको डायरेक्ट देखेंगे, ये तो दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेडियंट यहाँ होगा और ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अब हम लोग फ्रंट एंड पे जंप करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैक एंड का सारा सेटअप मुझे यहाँ तक लगता है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको बार बार फिर वापस अगर टच नहीं करना पड़ेगा, ये एक फायदा कि हम लोगों ने इसको एक बार में कंप्लीट निपटा लिया। अब हम लोग सीधा फ्रंट एंड पे करेंगे और बहुत ही जल्दी फ्रंट एंड में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि हमारा एपीआई रेडी हो चुका है, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना है।